हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। जैसे कि पिछले लेक्चर में अपन ने हॉजकिन लिम्फोमा की डेफिनेशन एंड आरएचएल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉजकिन लिम्फोमा के 5 टाइप्स होते हैं। इसमें से सबसे पहले है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ये वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा होता है। इसके अंदर मेल एंड फीमेल आर इक्वल प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल में इक्वल डेवलप होता है ये। लैक्यूनार आरएच सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। CD15 एंड CD13 प्रेजेंट होता है। और जो EBV एसोसिएटेड वायरस होता है, हर्पीस वायरस, वो एसोसिएटेड नहीं होता है। एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस प्रेजेंट होता है एंड यंग एडल्ट्स के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है। जो नोडुलर स्क्लेरोसिस होता है, इसको अपन क्लासीफाई कर चुके हैं CD15 एंड CD13 प्लस के अकॉर्डिंग, जो एक क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा का टाइप होता है। देन जो सेकंड होता है वो होता है मिक्स सेलुलरिटी। मिक्स सेलुलरिटी के अंदर क्या होगा कि अपनी जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो टाइप का हॉजकिन लिम्फोमा रहता है वो होता है मिक्स सेलुलरिटी। इसके अंदर क्लासिकल आरएस सेल प्रेजेंट होती हैं। क्लासिकल आरएस सेल प्रेजेंट होती हैं मिक्स सेलुलरिटी टाइप के हॉजकिन लिम्फोमा में, एंड देन लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्लासिकल आरएस सेल, लेकिन जो मिक्स सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासिकल आरएस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड देन CD15 एंड CD13 प्रेजेंट होते हैं। जो EBV वायरस होता है, हर्पीस वायरस रहता है, ये एसोसिएटेड होता है इसके अंदर। वेरी गुड प्रोग्नोसिस प्रेजेंट होता है। एंड बायोमॉडल एज मतलब जैसे कि नॉर्मल जो नोडुलर जो स्क्लेरोसिस हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, उसके अंदर एक ही एज ग्रुप वाले पर्सन्स के अंदर ये डेवलप हो जाता है। लेकिन जो मिक्स सेलुलरिटी टाइप का हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, वो 2 टाइप के एज ग्रुप वाले पर्सन में डेवलप होता है। एक होता है 15 से लेकर 35 एज तक, और एक होता है मोर देन 50 एज वाले जो पर्सन रहते हैं, उसके अंदर डेवलप होता है। थर्ड जो टाइप होगा वो होगा लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन जो लिम्फोमा रहता है, ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल के मेल के अंदर। इसमें जो क्लासिकल आरएस सेल्स की प्रेजेंस रहती है, बट मिक्स सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा में मैक्सिमम क्लासिकल आरएस सेल प्रेजेंट होती है, एंड जो लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, उसके अंदर मिनिमम प्रेजेंट होती है। CD15 एंड CD13 पॉजिटिव रहता है, एंड जो हर्पीस वायरस EBV वायरस होता है, वो एसोसिएटेड होता है इसके अंदर। गुड प्रोग्नोसिस होता है, एंड ओल्ड एज के टाइप के जो पर्सन रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो फोर्थ टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा रहता है वो है लिम्फोसाइट डिप्लीटेटेड। लिम्फोसाइट डिप्लीटेटेड के अंदर HIV पर्सन्स में मोस्ट कॉमन होता है। जो HIV पर्सन रहते हैं, उसके अंदर जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेटेड हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर हॉजकिन लिम्फोमा के। ये मेल में ज़्यादा डोमिनेंट होता है, फीमेल के प्लियोमॉर्फिक आरएस सेल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। आरएस सेल के बारे में मैंने बताया था कौन कौन सी टाइप की होती है। क्लासिकल होती है, लैक्यूनर होती है, प्लियोमॉर्फिक होती है, एंड पॉपकॉर्न टाइप की सेल्स होती है। 4 टाइप की सेल्स होती है ना, तो इसमें जो टाइप प्रेजेंट होगा वो होगा प्लियोमॉर्फिक आरएस सेल्स। EBV एसोसिएटेड होता है, ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अभी तक आपने देखा है कि जो नोडुलर होता है, इसके अंदर एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है। देन मिक्स्ड वाले में वेरी गुड प्रोग्नोसिस होता है। लिम्फोसाइट रिच के अंदर गुड प्रोग्नोसिस होता है, और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड के अंदर पुअर प्रोग्नोसिस होता है। लीस्ट कॉमन होता है, बहुत कम पाया जाता है। जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होता है हॉजकिन लिम्फोमा, वो बहुत कम प्रेजेंट होता है। इसके बाद में होगा लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। ये क्या है, नॉन हॉजकिन टाइप का लिम्फोमा होता है। इसके अंदर मेल ज़्यादा डोमिनेंट होता है, फीमेल से ज़्यादा प्रेजेंट होगा मेल के अंदर। पॉपकॉर्न टाइप की आरएस सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इसके अंदर CD15 एंड CD13 नेगेटिव होता है, एंड CD20 प्लस एंड BCL6 प्रेजेंट होता है इसके अंदर। EBV के लिए एसोसिएटेड नहीं होगा, और जो नोडुलर स्क्लेरोसिस हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, वो भी EDT के लिए एसोसिएटेड नहीं होगा। नोडुलर हॉजकिन लिम्फोमा एंड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट के अंदर एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस प्रेजेंट होता है, और ये ओल्ड एज के पर्सन्स में और कुछ यंग एज के पर्सन्स में डेवलप होता है। जैसा कि अपन ने टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पढ़ चुके हैं अभी अपन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, पेनलेस रहता है, मूवेबल रहता है। जो हॉजकिन लिम्फोमा रहता है, वो प्राइमरी सर्वाइकल या फिर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है। देन यहाँ से फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व हो जाता है एक्सिलरी, इनग्वाइनल, एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व हो जाता है। स्प्लेनोमेगेली, स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, दोनों इनलार्ज हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट एंड फीवर, ये जो तीनों रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में अपन पता लगा सकते हैं कि हॉजकिन लिम्फोमा प्रेजेंट है या नहीं। उसकी क्लिनिकल फीचर, आरएस सेल का क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन
क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ हॉस्किन लिम्फोमा जो एन एर्बर ने दी थी, इस एन एर्बर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ हॉस्किन लिम्फोमा देखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, स्टेज फर्स्ट के अंदर होगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल लिम्फ नोड रीजन, मतलब एक सिंगल लिम्फ नोड रहता है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, देन इसमें जो अदर होगा, इसकी जो स्टेज दी गई है उनको एक कोड से डिनोट किया गया है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर सिंगल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड जो फर्स्ट के आगे जो ई लगा रहता है उसका मतलब है कि एक्स्ट्रा जो नोडुलर ओरिजिन या साइट रहती है उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसलिए जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सिंगल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंड देन फर्स्ट ई में एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स या साइट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ए और बी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एसिम्प्टोमेटिक, ए का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज ए, एंड स्टेज बी का है 3 सिम्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट। ओके, स्टेज सेकंड में अपन देखेंगे तो स्टेज सेकंड होती है, इसके अंदर तो ये होता है जैसे कि मान लो ये कोई पर्सन है। ओके, अब इसके अंदर ये वाला पार्ट एब्डोमेन हो गया, अब ये अपना डायफ्राम है, डायफ्राम से जो ऊपर का पार्ट होता है इसके अंदर होता है लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है और इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देन स्टेज जो सेकंड होती है उसके अंदर 2 और मोर लिम्फोइड सेम साइड ऑफ डायफ्राम, इसके अंदर क्या होगा, स्टेज सेकंड के अंदर सेम साइड 2 या 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सेम साइड 2 या 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो स्टेज सेकंड हो गई। एंड देन स्टेज सेकंड ई, इसमें क्या होगा, सेम साइड हो रहा है एंड देन एक्स्ट्रा लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, बोथ साइड ऑफ डायफ्राम, इसमें सेम साइड होता है डायफ्राम के और इसमें होता है बोथ साइड, जैसे कि ये कोई पर्सन है और ये डायफ्राम है और डायफ्राम के दोनों साइड बोथ साइड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसमें सेम साइड हो रहा है डायफ्राम के, जैसे यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, और इसमें हो गया सेम साइड में होगा डायफ्राम के तो यहाँ और यहाँ हो जाएगा, ये पर्सन हो गया, और जो बोथ साइड होगा तो ऊपर भी होगा एंड नीचे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टेज थर्ड। अब स्टेज थर्ड में एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो स्टेज थर्ड ई बोल देंगे, एंड स्टेज थर्ड ई एस बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, ई एस में होगा कि स्प्लीन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो लिम्फ नोड रहते हैं उसमें स्प्लीन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको स्टेज थर्ड एस बोलेंगे। एंड स्टेज थर्ड ई एस का बोलेंगे जब होगा कि डायफ्राम के बोथ साइड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लिम्फ नोड का, बट एक्स्ट्रा नोडुल साइड एंड स्प्लीन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टेज थर्ड ई एस। ओके, जो फोर्थ स्टेज रहती है उसके अंदर क्या होगा कि मल्टीपल और डिससेमिनेटेड इन्वॉल्वमेंट 1 और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यू विदाउट लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट। जो स्टेज फोर्थ होती है इसके अंदर मल्टीपल डिससेमिनल इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक या एक से ज़्यादा जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स रहते हैं विदाउट लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट, टिश्यू भी इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहेंगे एंड इसके अंदर लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब इसमें ऐसे रहता है कि स्टेज जो फोर्थ रहती है इसमें बॉडी के किसी भी पार्ट पे लिम्फ नोड रहते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, thank you for watching my YouTube video. Please guys subscribe and support my channel and likes and comment. अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।